आमीन, हालेलुया। जो बुलाता है वो पूरा पूरा पवित्र है और परफेक्ट है। लेकिन हम और आप जब आते हैं, प्रभु का एक ही कहना है, तुम सिर्फ मेरे पास में हो, क्योंकि बदलने का ताकत, चेंज करने का ताकत, पाप से क्षमा करने का ताकत एक ही मात्र है, प्रभु यीशु। हालेलुया। और जब हम विश्वास से उसके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और तहे दिल से हम अगर समर्पित करते हैं अपने जीवन को, तो सच में परमेश्वर हमें आज़ाद करता है, मुक्ति देता है। हालेलुया। आज हम एक छोटा सा समय परमेश्वर हमने दिया है। इट इज़ अ वेरी प्रेशियस मोमेंट। हम शायद ही कहीं ना कहीं और रहता। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ऐसा मिलना जुलना होता है, ये मात्र प्रभु का इच्छा है बोलकर हम मिल पाते हैं, क्योंकि एक पत्ता का अपना खुद का ताकत नहीं, वो हिलने पाए ना हवा देने पाए। आमीन। यदि हम आज एक परिवार होकर आए तो परमेश्वर का मकसद यही है कि उसके वचन पर पूरा पूरा विश्वास करो और अपना जीवन मुझ में दे दो। हालेलुया। और हम जब ऐसा करते हैं तो सच बता रहे हैं, आप अपने अगल बगल में तूफान देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन आप और हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। तो विश्वास से आज हम प्रभु का जय जयकार करें, आराधना करें, मन से, दिल से प्रभु को धन्यवाद देना। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और आज दिन भी बहुत अच्छा दिन, संडे है ना भाई? बोलो ना। आधा कितने लोग सो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम दिल से आराधना करेंगे, छुटकारा आपका है। हम दिल से अगर प्रार्थना करेंगे, जो निवेदन आप लेकर आए आपका घर पहुंचने से पहले, मेरा विश्वास है शायद प्रभु पूरा कर दे। लेकिन समर्पित आपका होना चाहिए, समर्पित मेरा होना चाहिए, समर्पित जो अगर हम परमेश्वर विराजमान होता है, क्योंकि इसका वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। जोर से बोलो हो जाएगा। एक दूसरे को देखकर बोलो, मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ, अच्छा से बोलो, क्योंकि आप लोग तो अपने लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? बोलो ना भाई, है ना? जोनाथन, अपने लिए कितना प्रार्थना किया होगा? तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज दूसरे के लिए करना, सब हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। चलो आज दिल से प्रभु को धन्यवाद दे और हम प्रार्थना करें मिलकर। कोई भी ऐसा चीज़, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी, सब नखून का बराबर हो। बस हमारा जीवन को वो परखता है, चेक करता है कि हम कितना समर्पित है, हम कितना विश्वास योग्यता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? योगदान चाहता है। प्रभु क्या डायरेक्टली दाखरस नहीं बदल सके, पिला सकता था, लेकिन क्यों बोला अपने उस सेवक को कि जाओ मटके में पानी भरो? परमेश्वर चाहता है तो क्या? प्रभु जब अगर लाजरस को जिंदा करने के लिए रेडी है ना, लेकिन क्या बोला पत्थर को? बोलो ना भाई। प्रभु योगदान चाहता है। प्रभु एक साथ चाहता है कि पहला हमारा जीवन में आप उसके साथ सहभागी होकर करें, तब वो करने वाला चमत्कार है। हालेलुया। आज मन खाली करो, परमेश्वर उसको भर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए, और हम खुशी से, हाँ, खुशी से आराधना करेंगे। हालेलुया। बताओ नंदे। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उसके भलाई को याद रखना। जो अभी तक हम जीवित है, ये उसका दिया हुआ है। अभी तक जो हम सांस ले पा रहे हैं, ये इसका दिया हुआ है। अभी तक अपने शरीर में जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, ये उसका दिया हुआ है। ब्रदर कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन अभी भी हम सांस ले पा रहे हैं। ये प्रभु का कहने का मतलब है, मैं जीवित हूँ, तो विश्वास कर तो सब कुछ हो जाएगा। ताली बजाते हुए
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में। और एक बार, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जोर से जय जयकार, सब मिलकर जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मेरे प्रभु की तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब्बा पिता की जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार पवित्र आत्मा की जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलकर क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलकर और अच्छा से गाएंगे। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जोर से जय जयकार जय जय। ओ रब्बा शेखेरे वे, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और एक बार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलते जाएंगे जय जयकार। वो हमारे लिए बहुत कुछ किया है जीवन में, वो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या कुछ ना किया। मिलकर जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया बोलते जाओ हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 बोलते जाओ हालेलुया 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 आंखों को बंद रखना हालेलुया हालेलुया आंखों को बंद रखना क्लोज योर आईज हालेलुया हालेलुया हाले ओ रब शकेरे हालेलुया 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 रब खंदा रब शेके हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 मिलकर मिलकर ऊंची आवाज में सभी लोग बोलते जाएंगे अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करें हालेलुया थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड वी वर्शिप यू धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया ओ रब खंदा रब शेके रे बेरी अंदरा मानसारा खंदा रबो शंदारी खेते रे बे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर जीवित यीशु की आराधना करते हैं महान पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं पवन पावन पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद 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 जीसस प्रेज यू लॉर्ड वर्शिप यू अडोर यू फादर अडोर यू जीसस सन ऑफ अ लिविंग गॉड धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड वी वर्शिप यू हालेलुया थैंक यू लॉर्ड वी प्रेज यू हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इन सभी परिवार के सदस्य को जो यहाँ पर ही है जो यहाँ बाहर से आए इन सभी को परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करते हैं इन सभी परिवार को जो तूने नाम लेकर बुलाया है यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आज की आराधना प्रार्थना में हर एक बंधन से हर एक चीज से तू इन्हें आजाद करेगा यीशु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिस घर में तूने इनविटेशन भेजा है परमेश्वर जो तेरा दास का स्वागत करता है इसका मतलब वो आपका स्वागत करता है हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज इस घर में आने से पहले आपने कदम रखा है इस घर पर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर जितने परिवार यहाँ आए हैं इन सभी को तेरे विराजमान सिंहासन में समर्पित करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं जो वचन तूने दिया है आज तेरे बच्चे के जीवन में आज तेरे परिवार के जीवन में इस घर में उद्धार होने पाए यीशु जैसे तूने ज़क्यूस के घर में गया था उस घर में परमेश्वर मुक्ति का आगमन हो गया था आज इस घर में तू आया है इस घर में भी मुक्ति का आगमन हो जाए यीशु तेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं इस घर में हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी परमेश्वर बंदीगिरी में है जो कोई भी परमेश्वर बांध के रखा गया है शैतान ने आज यीशु मसीह तू इस घर पर आया है और जहां आपका कदम है वहां छुटकारा है जहां आपका कदम है वहां चंगाई है जहां आपका कदम है वहां आज़ादी है जहां आपका कदम है वहां पर दुष्ट आत्मा तेरे सामने में घुटने टेकेंगे जहां आपका कदम है वहां बीमारी आपके सामने झुकेंगे मैं प्रार्थना करता हूं इस घर में हर एक बंदगी से परमेश्वर तू आज़ादी देगा मैं इन सभी परिवार को सर से लेकर पैर तक तेरे जीवित लहू से बांधता हूँ
प्रार्थना करता हूँ, अधिकार लेता हूँ यीशु तेरे नाम पर, तेरे आग का दीवार इस जगह पर बंध जाए। इन सभी के मन बुद्धि को यीशु तेरे नाम पर हम बांधते हैं, तेरे पवित्र आत्मा से इसी समय परिपूर्ण कर देना। प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। अपनी अपनी प्रार्थना जो निवेदन है प्रभु के सामने में समर्पित करना कि जो परमेश्वर ने वादा दिया है, जो अपने वचन में कहा है वो पूरा करेगा। यीशु नामति कताबे नंदे। थैंक यू जीसस। अपनी अपनी भाषा में कुछ क्षण प्रभु को धन्यवाद दे, अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करें। जो परमेश्वर ने सारी रात आपको संभाला है, वो परमेश्वर जो हमें बचाए रखा है। हम सुबह चर्च गए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज हम एक साथ हमें मिलने का फिर से एक अनुमति दिया है। धन्यवाद देना इसके लिए। हम इस योग्य नहीं है, ये याद रखना कि हम लोग में से कोई भी उस योग्य नहीं है। ये प्रभु की दया है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी अनुग्रह है। हम में से कोई भी कोई अच्छे काम नहीं करते हैं। बाइबल कहता है हम कोई अच्छे काम नहीं किए, ये प्रभु का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचने पाए हैं। और अगर इस अनुग्रह को अगर हम समझ जाए तो दिन प्रतिदिन आपको जीने में भी अच्छा लगेगा और आप प्रार्थना में भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय सुंदर हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं है खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं है खुदा। आंखों को बंद रखने समय और प्रार्थना करते जाते। प्रार्थना करना कि जो परमेश्वर ने इस जगह के लिए रखा है, आपके परिवार के लिए रखा है, वो पूरा करने पाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखना कुछ क्षण और हम साथ मिलकर पवित्र आत्मा को इस घर में इनवाइट करें। यीशु नाम अति खतावे नंदे ओ रबा खंदा रबा शेखेरे बेरे। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं है खुदा। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं है खुदा। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं है खुदा। पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा। हाथों को उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा आत्मा छू पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। सब बोलिए अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। और एक बार बोले, दिल से बोलिए अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक अभिषेक मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा को छू ले मुझे। पवित्र आत्मा छू पवित्र
आपके परिवार को, लोगों को छू ले। पवित्र आत्मा, बोलेंगे सभी लोग, छू पवित्र आत्मा। हर एक बीमारी के ऊपर में पवित्र आत्मा को इनवाइट करे। पवित्र आत्मा, छू पवित्र। हर एक बंधन के ऊपर में पवित्र आत्मा को इनवाइट करे। पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। जिस जगह पे आप कमजोर है, इनवाइट करे। पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, रब शेखेरे बेरी अंदरा, छू पवित्र। धन रब शंदरी खेतेरे बे, पवित्र आत्मा। इन सभी परिवार को परमेश्वर छू ले। इसी समय में प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरने पाए। हर एक टूटे पीटे बिखरे हालातों पर पवित्र आत्मा तू आ जा। जिसका मन में चोट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। यदि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो, आपकी कमजोरी जो शैतान ने बना कर रखा है, आज आप पवित्र आत्मा से इनवाइट करें उस जगह पर। आप आजाद हो जाएंगे उस जगह से। आप आजाद हो जाएंगे। आप गुलामी नहीं रहेंगे। आप गुलामी नहीं रहेंगे। जो टेंशन है, जो वरीड है, जो घबराहट है, यीशु मसीह के नाम में उस पवित्र आत्मा को इनवाइट करें इसी समय। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पिता की स्तुति हो। जोर से बोलिए, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में हम जब रहते हैं, हम तो बहुत अच्छा सब जगह में नाचते गाते हैं, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हम सबका मुंह लटका हुआ रहता है ना, मुंह लटका। क्योंकि सारा जितना दूर दर्द तकलीफ जो है सब यहीं से लगता मिलता है। हालेलुया। जो प्रभु शांति देता है, जो अनुग्रह रहता है, जो छुटकारा देता है, लेकिन हम जब उसके पास आते सड़ा हुआ मुंह लेकर, मुंह लटका हुआ रहता है। हालेलुया। और दूसरा जगह जाते हैं तो एकदम प्लास्टिक स्माइल, एकदम खुशी से नाचते रहता है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु इस घर में सभी को आनंद और ताकत देने वाला। बोलो आमीन। हालेलुया। ओके, Psalm 16:11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। हाँ, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता। परिपूर्ण आनंद, थोड़ा बहुत आनंद भी नहीं, परिपूर्ण। हम संसार में कुछ, अभी जैसे कि महीना है ना, फर्स्ट मंथ का ही है ना, बहुत कोई का हमेशा लास्ट में मैं बोला कि किसी को अगर सैलरी मिलने से कुछ होने से ना, है ना, मार्गरेट मिशेल थी, इन लोगों को सैलरी मिलने से पहला महीना बहुत खुशी, 10 तारीख आती आती थोड़ा दुख हो जाता है, काहे आधा से ज़्यादा माल चला गया। हालेलुया। ये थोड़ा देर का टेम्पोररी में एक खुशी मिलता है कि महीना का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जब तक पॉकेट में पैसा बराबर है ना। और थोड़ा जब खाली होने से क्या होगा, आनंद क्या हो जाता है, आनंद का ऑपोजिट हाँ दुख, निराश हो जाता है, तो मुंह लटक जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं जब हम उसके प्रेजेंस में रहते परिपूर्ण आनंद मिलता है। या बाइबल कहता है यू शो मी द पाथ ऑफ लाइफ, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। आधा अधूरी जॉय नहीं है। हम भले से प्रार्थना करते, प्रार्थना सभा करवाते, रिट्रीट अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ देर तक ही जब हम रहते हैं चर्च में या प्रार्थना में तो खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। और क्यों हमें दुख मिलता है? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं है।
क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहता है उसके चेहरे में दिखेगा कि हाँ भाई इसका जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। अभी का समय में बहुत फेक चीज़ है, लेकिन हम अगर नहीं समझेंगे, डिस्टर्ब कर ना कुछ शांति मुद्दे था कि ठीक है तेल कम जो भी रहने दो, ये चीज़ में हम लोग को दिक्कत है, हम उसका प्रेजेंस में रह नहीं पाते। और एक लेते नहीं नहमाया का अध्याय 8 पद संख्या 10 में, उसका हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। डू नॉट बी ग्रीव फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु का ताकत, प्रभु का वचन, प्रभु का बाइबल कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। अगर हम खुशी में रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। हालेलुया। हम दुख में रहने से तो ऑलरेडी शैतान दबाते ही है, और हमेशा हम लोग को जीवन में संसार में अगल बगल देखिए कहीं ना कहीं परिवार हो, घर हो, चर्च हो, कोई ग्रुप हो, हर जगह से कहीं ना कहीं आपको एक तो मौका मिलेगा दुख में गिराने के लिए, ट्रबल करने के लिए। लेकिन बाइबल कहता है डू नॉट बी ग्रीव्ड। पढ़ेंगे इसको 8 का 10 लास्ट वाला पार्ट पर। तब इज़रा ने उनसे कहा, जाकर सरदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि ये दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। ये दिन क्या है? हमारे प्रभु के लिए क्या है? पवित्र है। आगे उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। तुम्हारा बल है। पर कहाँ पर बल है? प्रभु के आंगन में। हालेलुया। हमें और कहीं बल का जरूरत नहीं, लेकिन हम अगर प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। दाऊद एक व्यक्ति, बच्चा लड़का, प्रभु के उपस्थिति में अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, तो जाकर क्या किया? गोलियत को मारा। मारा कि नहीं? इसमें से ताकतवर, हम बड़ा जिम होने से, बिल्डर होने से ताकतवर दिखेगा ना। सैमसन क्या बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन जो उसके अंदर में जो था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। हालेलुया। तो हमारे अंदर में क्या है जो हमें गिरा देता है? हमारे अंदर में क्या है जो हमें दुख में लेकर आ जाता है? हमारे अंदर में क्या है जो हम वो ताकत, वो शांति लेकर नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वही सबसे बड़ा चीज़ है कि वॉट एवर इज देयर इन योर हार्ट, आपका मन में है वही बाहर आता है। हालेलुया। बाइबल कहता है ये चीज़। अगर भूल जाते हैं हर चीज़ कि हमें तो दुख आछे, उन्हें कष्ट आछे, अरे रहेगा, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, बट इन द मोमेंट अराउंड वो सब प्रॉब्लम्स में भी अगर प्रभु यीशु हमारे बीच में है तो हम आनंद में रहेंगे, परिपूर्ण में रहेंगे, बल में रहेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? बोलो ना। सबका है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, लेकिन है। लेकिन उस बीच में अगर हम उस बीच में प्रभु की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो परेशानी है मुझे से कोई दिक्कत नहीं। जब हम प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं उसमें बल मिलता है, ताकत मिलता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है रेस्ट एंड पीस इन द प्रेजेंस। प्रभु के प्रेजेंस में क्या मिलता है? ताकत। पहले हमने बोला था आनंद और ताकत मिलता है। दूसरा है रेस्ट, भी शांति मिलता है। जब इजरायली लोग को, मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, हम में से बहुत कोई है जब परमेश्वर हमारे परिवार में एक व्यक्ति को चुनता है कि नहीं? एक जो सुन रहा है ना भाई, हाँ ना तो बोलो, हाँ तब ऐसा देख रहा लगा अभी मारेगा भागेगा खाना। हालेलुया। हमारे परिवार में परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, और एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने शब्द भेजता है, अपना वचन भेजता है, और उसी के अनुसार वो परिवार को भी चलाता है। हालेलुया। यहाँ एक व्यक्ति है मूसा बोलकर, पुराने नियम में एक्सोडस में अगर हम देखेंगे 33 का, लेखेंगे जल्दी से फटाफट, 33 का 14। एक्सोडस में प्रभु ने उसके पास में आया। बाइबल कहता है वो व्यक्ति मरुभूमि में लेकर जाने के लिए लाखों आदमी कैसे सकेगा? और उसके बाद प्रभु पिता परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया। क्या बोला जरा सुनो। इंग्लिश में कहता है माई प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या? पीस ऑफ माइंड, शांति। ये शांति कौन देता है भाई? बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। ये शांति देने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन हम अपनी ताकत से क्या किसी को संभाल सकते हैं? हम अपनी ताकत से अपने परिवार को नहीं संभाल सकते जब तक उसका आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम बहुत कोई सोचते हैं कि हम तो संभाला है अपना सब कुछ। नहीं 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 नहीं, ये उसका ताकत दिया हुआ है बोल के हम संभाल पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हिंदी पढ़े जल्दी से। उसने कहा
उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ हाँ हाँ, तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। हालेलुया। 33 का 14, 33 का 14। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू सत्य हमारे साथ नहीं, एक्सोडस 33:14। 14 ही तो पढ़ा। हाँ पढ़ो। तब उसने कहा, क्या मैं अपने तुम्हारे साथ चलूं? आगे बढ़ो। उसने उत्तर दिया, यदि तू सत्य हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें ही भी यहाँ से आगे जाने का आज्ञा ना दे। ओके, प्रभु कहता है कि जब मैं तुम्हारे, माय प्रेजेंस, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ में, तुम जैसे कि जोशुआ को कहा कि मूसा मर गया, लेकिन बोलता है कि मैं तेरे साथ में, डू नॉट वरी, डू नॉट गेट योर हार्ट बी हार्डेंड, डिसमेड मत हो, ताकतवर रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। हम वो गाना सुनते हैं ना, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी संग रहूंगा। हालेलुया। तो ये वो पिता परमेश्वर का वचन है जो आज्ञा है, जैसे वो अपनी नबियों लोग के साथ था, जितने प्रभु यीशु के साथ था, जितने अपने शिष्यों लोग के साथ था, वो हमारे साथ भी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उस साम्स 31:20 में देखिए लिखा हुआ है, साम्स 31:20। देखिए इंग्लिश में कहता है, इन द शेल्टर ऑफ योर प्रेजेंस यू हाइड देम फ्रॉम योर ह्यूमन प्लॉट्स and you hold them safe under your shelter from contagious tongues। हिंदी में पढ़ो। प्रभु तेरी भलाई हाँ कितनी अपार है। तेरी भलाई कितनी अपार है। आगे, तू अपने भक्तों को भक्त के लिए कितना दयालु है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं, जो तेरे शरण आते हैं, तू तू सबों के सामने आश्रय देता है। प्रभु भक्तों के सामने जब उनके पास हम आते, प्रभु हमें एक बोलता है शेल्टर ऑफ योर प्रेजेंस, उसके उपस्थिति का हम उसके हाथ, समझे है ना, किसी का अगर हम हाथ रखते हैं तो उपस्थिति है। अगर शेड बाहर में भी खाना बना रहा ना, वो क्या है, वो छेक के है ना, छेक कर रखा है, छाव है वो। वैसे प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में एक शेल्टर है, एक छाव है। अगर हम उसके उपस्थिति में रहते हैं, बाइबल कहता है हमें रेस्ट भी मिलता है, शांति भी मिलता है। क्यों आज लोग घबराया हुआ, टेंशन है, प्रार्थना नहीं कर पाता, बाइबल नहीं पढ़ पाता है, ना कुछ हम बोल पाते। कारण यही है कि प्रभु का उपस्थिति नहीं है। क्योंकि प्रभु का उपस्थिति रहने से ही आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, आप मिस नहीं करोगे। मिस करने का मतलब ये नहीं है कि डेली का हम नियम कानून है कि हमको ऐसा बैठना है, नहीं 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 नहीं। प्रेजेंस का मतलब है कि निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। तो बोले कि अरे भाई रॉबर्ट, क्या हम दिन भर बैठ के बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना है? नहीं 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 नहीं। निरंतर प्रार्थना का मतलब है आप बाहर जा रहे हो, घर में हो, उठ रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, धन्यवादी। हालेलुया। ये सबसे बड़ा चीज है। निरंतर प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाए। निरंतर प्रार्थना का मतलब है संबंध जुड़ा हुआ रहना चाहिए, पिता परमेश्वर के साथ में संबंध होना चाहिए। कि जो हम बात करते, आज अपना बेटी से अगर हम, आपका बगल में रहने से आंटी अब बार बार उससे बक 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 करेगा ना, आप तो चुप तो नहीं रहेगा, बोलो ना भाई। अब ऐसे मिशेल दी बोलेगा, बात करते रहेगा, लेकिन आप अगर बात करते करते एक संबंध है ना भाई, वैसे अगर हमारे साथ में कोई रहे चाहे ना रहे, पिता परमेश्वर जब हम खाना बना रहे, प्रभु तुझे धन्यवाद, ये बातचीत है। ये खाना में मसाला डालना है, कुछ भी कर रहा है, प्रभु धन्यवाद। प्रभु कपड़ा पहना, धन्यवाद। प्रभु पानी मिला, धन्यवाद। प्रभु आज हमें सुबह उठ नहीं पाया, धन्यवाद। कितना लोग कल रात को सोया, उठ नहीं पाया। हालेलुया। तो ये छोटा छोटा, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु यीशु के पास में जब 5 रोटी मछली आए तो कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया नहीं है। अरे क्या पिता परमेश्वर, ये बच्चा के साथ में 5 रोटी और 2 मछली दिया, इतना 1000 आदमी लोग को खिलाना है, क्या घबराया, क्या टेंशन लिया क्या? आज लोग अगर कम सैलरी होने से भी लोग घबराते हैं, अरे क्या होगा, घर कैसे चलेगा? मैं कहता हूं थोड़ा में योग्यता बन जाओ, थोड़ा में धन्यवादी बन जाओ। वो धन्यवादी में कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछली को क्या कहे, उठाया, पिता को धन्यवाद दिया। हालेलुया। कितने लोग खाया, 5000 पुरुष खाए, उसके बाद कितने लोग खिलाने के बाद में भी बच गया, क्यों? धन्यवाद दिया।
लोग आज थोड़ा रहते हैं उसमें भी काटने का कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं अब्राहम का जैसा देखो, 2 बच्चा में से एक बच्चा को बुलाया है ना, बुलाया उसके बाद धन्यवाद ही दिया। वो क्यों नहीं सारा को बुलाया? जब पिता परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, अब्राहम उस समय का बहुत बड़ा धनीवान व्यक्ति था कि नहीं? सब कुछ छोड़ने के बाद में पिता की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। जिस माता का हम प्रार्थना करते हैं उस माता का अगर हम वचन सुनेंगे, बाइबल में कहता है कि वो एक योग्यता बनी। जब स्वर्ग के दूत जब उसके पास में आई तो स्वर्ग के दूत के वचन जो पिता परमेश्वर ने भेजा वो आज्ञाकारी करके रिसीव किया। आज हम सभी लोग माता मरियम की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मतलब कि हम लोग वचन में जाते हैं, रोजरी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं? लेकिन हम उसके जैसा योग्यता नहीं बनते, वचन को रिसीव नहीं करते। उनको क्या तकलीफ नहीं हुआ था? माता मरियम के जरूर प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनका जीवन में कष्ट नहीं आया। बोलो ना भाई। तो उसने क्यों नहीं सवाल किया, पिता परमेश्वर तूने तो कहा अपने स्वर्ग के दूत से कि जो तेरे गर्भ में जो बच्चा आने वाला है उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे? एक बच्चा को लेके उधर उधर भागना पड़ रहा है ना, उसके लिए अच्छा घर, नो प्रिविलेज, नथिंग। क्या उसने कोई सवाल किया? लेकिन आज हम में से कितना सवाल करता है? स्वार्थ का जीवन, स्वार्थ है, ये चढ़ाने से ही हमको मिलेगा, ये करने ही से ही हमको मिलेगा। नहीं, आप चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ, आपका जो है परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। वो देने वाला व्यक्ति है, लेने वाला व्यक्ति में से नहीं है। हालेलुया। हम अपने कुकर्मों के कारण, अपने कारण की वजह से हम अपने जीवन में देखते रहते हैं माइनस। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर कभी भी हमें माइनस में नहीं दिखाया, हमेशा ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। तो अगर माता मरियम की हम अगर मेल से मध्यस्थता करते हैं, साथ एक मध्यस्थता में बैठते हैं, विनती करते हैं, तो हमारा उसके जैसा बनना भी, आज्ञाकारी वचन का पालन भी करना चाहिए। हालेलुया। जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे माता मरियम ने प्रभु यीशु को आज्ञा दिया है, कहाँ दिया था आज्ञा? हम लोग वचन सुना भी था ना, काना नगर में। क्या बोला उसने? दाखरस खत्म हो गया है। तो अभी क्या, अभी हम अगर प्रार्थना, माता मरियम अगर प्रभु यीशु के पास जाएगा तो बोलेगा अरे माँ अभी मेरा पास में मत आ, मेरा भी ये सब अपॉइंटमेंट ही है, बोलेगा क्या? नहीं, अरे तुम कुछ भी करो, मेरा काम पहले करो। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कोई भी काम, अगर हम लोग में से किसी, मेरा माँ अगर हमको फ़ोन करके बोलेगा कहाँ है बेटा हमको ये सामान लेना, अरे माँ अभी हम रिट्रीट में हैं, हम थोड़ी आ पाएगा, है कि नहीं? हम लोग बोलेंगे सीधा नेचुरली। बट माता मरियम का बात प्रभु यीशु कभी इनकारता नहीं। हालेलुया। मेरा संदेश है बेटा, इसको पूरा कर दे। हालेलुया। उसने ना नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मेरा समय नहीं आया, लेकिन फिर भी क्या किया? उसने आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो हम विश्वासी में अगर हम सच में माता मरियम के भक्त हैं तो हम उसका वचन का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि वचन से ही परमेश्वर जवाब देता है, वचन से ही उद्धार करता है, वचन से हमारा जीवन बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई भी है, कोई भी अगर भक्ति है, स्वार्थ वाला अगर करेंगे, जैसे आए वैसे ही जाएंगे, सीधा ही साहब। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अरे 12 गीत क्या, अभी नारियल चढ़ाना होगा, सब कुछ करने के बाद तब मेरा काम पूरा हो गया। ये 9 दिन में सब कुछ है, उसके बाद आज्ञाकारी नहीं है क्या? उसके बाद वचन नहीं है क्या? उसके बाद जीवन नहीं है क्या? हालेलुया। माता मरियम को देखो, प्रभु यीशु को देख रहा मार खाते हुए, आया कौन? बेचारा माता मरियम आए। क्रूस के ऊपर में लटकते लटक माता मरियम वहाँ पर सामने में थे। हालेलुया। क्या हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे वैसा? जब हमारे घर में आफत विपत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, सबसे पहले हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। 4 परिवार वालों को बुलाओ, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कारण क्या है? प्रेजेंस नहीं है प्रभु का, प्रभु का उपस्थिति नहीं है, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए एकतापन नहीं है, इसलिए महामारी है, एक घर में दूसरा घर में लड़ाई झगड़ा है। कारण क्या है? प्रभु का उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। अगर प्रभु का उपस्थिति रहेगा तो हम माता मरियम के जैसे बर्दाश्त करेंगे, जैसे माता मरियम ने लेकर भागा, सब कुछ किया एक बच्चे को जन्म देने के लिए। क्या उसके पास में पिता परमेश्वर महल नहीं खड़ा कर सकते थे? कर सकते थे, कोई बड़ा चीज नहीं था। क्या वो उस समय का सीजर को क्या मुंह बंद नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कारण क्या है? घोषणा में जन्म देने के लिए पुराना नियम में अगर हम देखेंगे, अब्राहम को एक मेमने मिला था ना। मेमने का जन्म कहाँ होता है भाई? जितना जानवर लोग का जन्म कहाँ होता है? बोलो ना। पिता परमेश्वर का लौते बेटे कहाँ जन्म लिया? बोलो ना। कारण क्या है? उसको मेमने बांधना था।
एक मेमने को अगर बलि चढ़ाने तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? गौशाला से। हालेलुया। अगर आज एक मेमना हमारे बीच में आया है और अपना बलिदान सब कुछ दिया है तो क्या हम ऐसे बैठे रहें? एक अगर मेमना अगर गौशाला में आया, कारण भी यही है, वो गंदगी जगह भी पवित्र बन गया और आराधना का स्थान भी बन गया था। हालेलुया। और वही प्रभु आज हम सबके अंदर में आना चाहता है। हालेलुया। अरे ब्रदर, हमारे अंदर में तो बहुत गंदगी है, इसीलिए तो आना चाहता ताकि गंदगी वो साफ करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु को जहाँ जन्म हुआ, और हम में से जितने लोग हैं सभी का मन कहीं ना कहीं खराब है, कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। लेकिन हम क्या अगर दूर जाने से पाप को मिटा पाएंगे? बोलो ना। उसके पास ही आने से सब कुछ मिलेगा। हम शायद अगर सोचेंगे आदम के जैसे, हेवे के जैसे कोई भी पत्थर लेकर लगा कर छुप जाए तो हो पाएगा? नहीं, छुपना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इंसान को छुपना है तो प्रभु यीशु के अंदर में छुपो। हालेलुया। अगर इंसान को अगर अपना पाप छुपाना भी है तो प्रभु यीशु के अंदर में छुपाओ। इंसान को अगर छुपना है तो प्रभु यीशु के अंदर में छुपो, उससे हट कर मत कोई काम करो। हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला वही, छुटकारा देने वाला हूँ, और सब कुछ से हमें आशीष देने वाला भी वही है। हालेलुया। हालेलुया।